नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक छोटा सा ही चैप्टर है। मतलब ज़्यादा बड़े वाली बात इसमें कुछ है नहीं। नगर निगम जो होते हैं, ये क्या है? ये शहरी स्थानीय स्वशासन की एक संस्था है जो 3 लाख, हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जो बड़े शहर हैं हमारे हरियाणा के, उनके प्रशासन को संभालती है शहरी क्षेत्र के लिए। वर्तमान में हमारे हरियाणा स्टेट में कुल 11 नगर निगम हैं, जिनके बारे में हम मुख्य मुख्य बातें जान लेते हैं। जो प्रथम नगर निगम है हमारे हरियाणा की, वो फरीदाबाद है, जिसको 1 अप्रैल 1994 को चौधरी भजनलाल की सरकार में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। इसके विकास की जो शुरुआत है उसकी वो तो 1948 में ही फरीदाबाद विकास बोर्ड के नाम से हो चुकी थी। और ये जो फरीदाबाद विकास बोर्ड है, इसके पहले चेयरमैन के रूप में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला था, जिन्होंने एक टिन की चादर के घर में बैठकर यहाँ पर विकास कार्य शुरू किए थे। और उस टिन की जो चादर का जो घर है, उसे आज भी निशान हट के नाम से जाना जाता है और फरीदाबाद नगर निगम के मुख्यालय में उसकी झलक दिखाई देती है। नवंबर 1994 में पहली बार फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव हुए और उस समय 25 पार्षद चुने गए। वर्तमान में फरीदाबाद 46 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी नगर निगम है हमारे हरियाणा की, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही मामलों में। फरीदाबाद में जो पहला मेयर चुना गया था, मेयर क्या होता है? किसी भी नगर निगम का सबसे बड़ा जो पद है वो मेयर का, या जिसको हिंदी में महापौर भी बोलते हैं, इस पद पर ही सबसे बड़ा सदस्य निर्वाचित होता है। तो फरीदाबाद के जो पहले मेयर थे वो सूबेदार सुमन थे। तो ये फरीदाबाद नगर निगम के बारे में हमने जो मुख्य बातें थी हमारे पेपर से संबंधित, उनके बारे में जाना। दूसरे नगर निगम की बात करें तो जो दूसरा जो नगर निगम है, गुरुग्राम को 2008 में दूसरे नगर निगम के रूप में मान्यता दी गई। वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में दी गई। गुड़गांव नगर निगम की बात करें तो सीवरेज के मेन होल की सफाई रोबोट से करवाने वाली हमारे हरियाणा राज्य की प्रथम नगर निगम गुरुग्राम नगर निगम है। और इस नगर निगम का एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी रहा कि प्रत्येक मंगलवार को मांस की दुकानों को बंद कराने का जो प्रस्ताव है वो गुरुग्राम नगर निगम ने ही पारित किया है। गुरुग्राम नगर निगम की बात करें तो फरीदाबाद के बाद ये हरियाणा की दूसरे सबसे बड़ी नगर निगम है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही विषयों में। इस दूसरी नगर निगम के बाद हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला और पानीपत को 2010 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। तो ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट में ही दिया गया। और उसको, इन सब को मिलाकर हरियाणा में इस समय 2010 में 9 नगर निगम हो गई थी। सोनीपत को हरियाणा के 10वें नगर निगम का दर्जा 1 जून 2015 को प्रदान किया गया, जो कि बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारे हरियाणा की पहली नगर निगम बनी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हरियाणा का पहला नगर निगम कौन सा बना। क्योंकि हरियाणा के प्रथम नगर निगम को तो लगभग सभी लोग याद करके आएंगे, लेकिन जिनको इन सभी नगर निगम की डेट याद होंगी ना, वो इस प्रकार कैटेगराइज किए हुए क्वेश्चंस को भी सोल्व करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। तो बीजेपी सरकार आने के बाद हमारा पहला नगर निगम सोनीपत बना और दूसरा बना मानेसर, जो कि वर्तमान में हमारी 11वीं नगर निगम है। मानेसर को 2020 में एग्जैक्ट डेट पूछे तो 24 दिसंबर 2020 को जो नोटिफिकेशन आया श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार द्वारा, उसके तहत मानेसर को 11वीं नगर निगम का दर्जा दिया गया। और मानेसर की बात करें तो ये हरियाणा का सबसे नया व सबसे छोटा नगर निगम है क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से। तो इस प्रकार हमारे हरियाणा में 11 नगर, जो हमारे हरियाणा की सभी नगर निगम हैं, उनके वर्तमान में जो मेयर हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फरीदाबाद नगर निगम से वर्तमान में जो मेयर हैं प्रवीण जोशी भारतीय जनता पार्टी से मेयर हैं। गुरुग्राम की बात करें तो राजरानी मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से गुरुग्राम से मेयर हैं। हिसार से बात करें तो प्रवीण कुमार पोपली भारतीय जनता पार्टी से हिसार से मेयर के पद पर कार्यरत है। रोहतक से बात करें तो रामावतार वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के रोहतक से मेयर हैं। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला से कुलभूषण गोयल भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। यमुनानगर की बात करें तो सुमन बहमनी भारतीय जनता पार्टी की यमुनानगर से मेयर हैं। करनाल से बात करें तो करनाल से रेनू बाला गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की करनाल से मेयर हैं। अंबाला से मेयर की बात करें तो शैलजा सचदेवा भारतीय जनता पार्टी की अंबाला से मेयर हैं। पानीपत की मेयर की बात करें तो कोमल सैनी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की पानीपत से मेयर पद पर कार्यरत हैं। सोनीपत से
श्रीमान राजीव जैन जी भारतीय जनता पार्टी से सोनीपत क्षेत्र से मेयर हैं। मानेसर से बात करें तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो कि निर्दलीय मेयर जो चुने गए हैं, वो वर्तमान में मानेसर जो हमारी नगर निगम है वहाँ इस पद पर कार्यरत हैं। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 की बात करें तो उसके अनुसार जो 50,000 तक की जनसंख्या वाले जो छोटे शहर हैं, उन शहरों में नगर पालिका समिति, जिसको म्यूनिसिपल कमेटी बोला जाता है, वो बनाई जाती है। 50,000 से 3 लाख तक जनसंख्या वाले जो शहर हैं वहाँ पर नगर परिषद, जिसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है, वो कार्य करती है। और 3 लाख से ऊपर जनसंख्या के जो बड़े शहर होते हैं उनमें नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको बोला जाता है, वो कार्य करती है। तो अभी तक हमने हमारी वीडियो में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा, तो अब हम थोड़ा सा बारीकी से हरियाणा में जो नगर परिषद है, म्यूनिसिपल काउंसिल, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। वर्तमान में हमारे हरियाणा में 25 नगर परिषद हैं, जिनमें जो सबसे नवीनतम है 25वीं नगर परिषद बरवाड़ा हिसार को बनाया गया है। इससे पीछे की बात करें तो 24वीं नगर परिषद समालखा पानीपत को बनाया गया था। तो नगर परिषद के बारे में मुख्य क्वेश्चन तो यही है, पूछा जाने लायक है कि हमारे हरियाणा में वर्तमान में कितनी नगर पालिकाएँ हैं, या लास्ट की 2 नगर परिषद के बारे में पूछा जा सकता है। फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद जिले में कोई भी नगर परिषद व नगर पालिका नहीं है, सिर्फ एक नगर निगम है फरीदाबाद में। इसके बाद हरियाणा की नगर पालिकाओं के बारे में बात करें तो नगर पालिका समिति जो होती है उसको आम बोलचाल में नगर पालिका बोल दिया जाता है। वर्तमान में हमारे हरियाणा में 51 नगर पालिका समितियाँ हैं। जिस प्रकार नगर परिषद बढ़ती चली जाएंगी, उसी प्रकार अगर नई नगर पालिकाओं का गठन नहीं होता तो जो वर्तमान नगर पालिकाएँ हैं, वो नगर पालिका की समितियां हैं, वो घटती चली जाएंगी। क्योंकि किसी भी शहर को 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या में यानी नगर परिषद में जाने के लिए पहले 50,000 की जनसंख्या तक जाना पड़ता है, यानी कि नगर पालिका समिति जो होती है उसी से नगर परिषद बनती है। नगर परिषद जो होती हैं उसी से नगर निगम बनते हैं। तो अगर जब तक नई किसी चीज़ का गठन नहीं होगा तो एक चीज़ को घटाकर दूसरी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो उसी तरह से जिस प्रकार हमारी 25 नगर परिषद बनी तो हमारी नगर पालिका समितियाँ 51 रह गई। इसके बारे में और मुख्य बातें करें तो हमारे जो चरखी दादरी, फरीदाबाद, पंचकुला और पानीपत जो ज़िले हैं उनमें वर्तमान में कोई भी नगर पालिका समिति नहीं है। फरीदाबाद, करनाल, रोहतक और यमुनानगर की बात करें तो इनमें वर्तमान में कोई नगर परिषद नहीं है। कुरुक्षेत्र जो जिला है हमारा, वो एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कि जिला मुख्यालय के नाम से ना ही उसमें कोई नगर परिषद समिति, ना कोई नगर पालिका, ना कोई नगर निगम। सर्वाधिक नगर पालिका समितियों वाले जिले की बात करें तो करनाल जिले में 6 नगर पालिका समितियां होने के साथ ये हमारे हरियाणा का सर्वाधिक नगर पालिका समितियों वाला जिला है। दूसरे नंबर पर बात करें तो कैथल में 5 नगर पालिका समितियों के साथ कैथल जिला दूसरे नंबर पर आता है। गुरुग्राम की बात करें तो ये हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसमें 2 नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर हैं। हरियाणा में सबसे कम उम्र में मेयर बनने के रिकॉर्ड की बात करें तो अवनीत कौर जो पानीपत से हैं वो 26 साल की उम्र में हरियाणा की मेयर बनी थी। लेकिन उनसे भी पहले रेणु डाबला जो 2013 में मेयर के चुनाव हुए थे रोहतक, उनके नाम 25 वर्ष 7 माह की उम्र में मेयर बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। हरियाणा में मेयर का जो चुनाव है वो 5 सितंबर 2018 के बाद से ही प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इससे पहले पार्षद लोग जो होते थे वो मेयर का चुनाव करते थे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अवनीत कौर हैं उनको डायरेक्ट पब्लिक ने चुना है, और जो रेणु डाबला थी वो एक पार्षद थी और उस पार्षद को मेयर बनाया गया था। तो अगर हमारे पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जनता के द्वारा सीधे चुनी गई सबसे कम उम्र की मेयर की बात करें तो अवनीत कौर उसका आंसर होगा, और अगर पार्षदों से चुनी हुई की बात करें तो रेणु डाबला सबसे कम उम्र की मेयर होंगी। तो ये हमने हमारे हरियाणा से संबंधित नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद से जो मुख्य बातें थी उनके बारे में हमने बात की। और अगर इन बातों में आपको और कुछ हमारे पेपर के लायक ऐड होता दिखाई दे तो आप किसी भी सोर्स से जो भी चीज़ आपको मिले उसको इनमें ऐड कीजिए, और फिर इन नोट्स को अपने हाथ से बढ़िया तरीके से लिखकर और 2 से 3 बार इनको पढ़िए। ये सब चीज़ आपको पेपर में अपना फ़ायदा अलग ही रूप से दिखाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार अपने CT एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और खूब तरक्की करिए। धन्यवाद।